स्टूडेंट, वेलकम टू एम यूपीएससी। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, खराब लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कोई डाउट आता है तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा और क्या चाहते हैं, सब कुछ जो कुछ आपके मन में आता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो बिना कोई ज्यादा बकवास किए वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। आज है चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इस चैप्टर में देखने वाले हैं जो कि जस्टिस सिस्टम होता है क्रिमिनल केस का, वो स्टार्टिंग से एंड तक। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले क्या होगा, जो क्रिमिनल होगा वो क्राइम कर देगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। क्रिमिनल होगा वो क्या है, क्राइम कर देगा। उसके बाद रोल आता है पुलिस का। तो क्या होता है पुलिस का रोल? तो पुलिस का रोल होता है कि पहले तो वो कंप्लेंट लिखेगी, जो आदमी आएगा कंप्लेंट लिखाने वो कंप्लेंट लिखेगी। और दूसरा काम क्या होगा, कंप्लेंट लिखने के बाद वो जो कंप्लेंट लिखी है उसके बेसिस पे जो क्या होगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। अगर पुलिस को लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है तो जो चार्जशीट है वो फाइल करेगी कोर्ट में। पुलिस का काम ये नहीं है कि उसको डिसाइड करना है कि ये पर्सन जो पकड़ा गया है वो गलती है इनोसेंट है, वो काम है जज का। ठीक है, वो काम पुलिस का नहीं है कि उसको तय करना कि ये गलत है कि सही है, ये काम उसका नहीं है। सो हर एक किसी के पास लॉ ऑफ द लैंड होता है, यानी कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल को बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन होती हैं जो कि पुलिस को फॉलो करनी पड़ती हैं जब वो अरेस्ट करने जाती है। ठीक है, उसके बाद पुलिस जब कस्टडी में होता है कोई भी, तो ना पुलिस उसको टॉर्चर कर सकती है, ना मार सकती है, ना शूट कर सकती है। ठीक है, जब वो उनके कस्टडी में होता है। आपने हिंदी पिक्चरों में देखा होता है कि वो मार रहे हैं और कूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते भाई, ऐसा कुछ अलाउ ही नहीं है उनको। फिर फंडामेंटल राइट की बात आती है तो आर्टिकल नंबर 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिमिनल लॉ गारंटी वो आपको प्रोवाइड करता है कि जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी तो उसको बताना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके आपके पास, तो उसको बताना होगा किस लिए कर रही है और किस क्राइम के लिए कर रही है। पुलिस जब अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग कस्टडी पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो कस्टडी में आपने कुछ भी बोला है, ठीक है, कुछ भी बयान दिया है, उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में नहीं माना जाएगा। आपने हिंदी पिक्चर में देखा होगा कि मारते बोल ठाकुर के हाथ तूने काटे, बोल ठाकुर के हाथ तूने काटे। भाई वो बोल भी देगा ना तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो किसी पे भी इंजाम डाल देंगे भाई, किसी को डलवा देंगे, वो फिर मारेंगे, फिर वो बोल देगा। तो जब आप किसी को ब्लैकमेल करोगे उसके फैमिली से या फिर उसको टॉर्चर करोगे तो बोल ही देगा ना बचने के लिए। तो इसलिए कोर्ट मानते ही नहीं है, वो कुछ भी बोल दे पुलिस स्टेशन में कोर्ट नहीं मानेगा उसको। उसका लास्ट पॉइंट क्या आता है कि जो 15 साल का बच्चा होगा, 15 साल का बच्चा या फिर उससे कम या फिर वुमेन, आप उसको क्वेश्चन करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। व्हाट इज रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर? अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है कि जब कोई भी क्राइम होता है, जब कोई भी क्राइम होता है तो जो क्राइम होता है वो सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं होता है, विक्टिम के लिए नहीं होता है, वो क्राइम होता है पूरी सोसाइटी के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कि जब बहुत से केसेस होते हैं लगा होता है स्टेट वर्सेस उसका इंडिविजुअल का नाम लिखा होता है, तो वो क्राइम होता है वो सोसाइटी का अगेंस्ट होता है, एक के अगेंस्ट नहीं होता है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है कि जब जब पुलिस होती है वो अपनी कार्रवाई स्टार्ट करती है तो उसका काम शुरू हो जाता है, पर उसका काम जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता कुछ भी। ठीक है, जब वो चार्जशीट फाइल कर देता है तो उसका काम वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो काम करता है, वो किसके इंटरेस्ट पे करता है, वो स्टेट के इंटरेस्ट पे काम करता है। ओके, व्हाट इज रोल ऑफ जज? अब भाई जज का रोल क्या होता है इसमें? भाई बहुत बड़ा रोल होता है। जज जो है वो डिसाइड करता है कि जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जो पर्सन एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी है फिर इनोसेंट है, किसके बेसिस पे करता है? एविडेंस के बेसिस पे करता है। या तो वो उसको जेल कर सकता है, ठीक है, या फिर उस पर फाइन लगा सकता है, या फिर दोनों कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसने क्या किया, कौन सा क्राइम किया। ठीक है, व्हाट इज फेयर ट्रायल? भाई फेयर ट्रायल क्या होता है? जो फेयर ट्रायल है वो इंश्योर करता है आपका आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ट्रायल होगा वो कि जब ट्रायल जब होगा जब प्रेजेंस होगा एक्यूज और उसको डिफेंड करने के लिए उसका लॉयर।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा लॉयर नहीं आया और आपने ट्रायल शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है क्रॉस क्वेश्चन की, क्रॉस एग्जामिनेशन की। ठीक है, एक्यूज वर्सेस विटनेस में जैसे आपने देखा होगा पिक्चर में, हाँ पिक्चर में ये सही दिखाती है, कोर्ट होते हैं एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, आपने किया कि नहीं किया, फलाना ढिकाना, इस तारीख को वहाँ पे थे, इस तारीख का बालाकोट में थे, वहाँ पे कैसे पहुंचे, तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये एडवोकेट के पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो विटनेस को डिफेंड कर सकता है, हर एक जो दो होते हैं एक डिफेंड, दोनों का अलग अलग डिफेंडर होते हैं, तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, विटनेस और एक्यूज के पास दोनों के खुद के वकील होते हैं जो कि एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। ओके, और इस चार्ट को देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या रूल है। ठीक है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा सीधा कि किसका क्या रूल है। तो साफ साफ लिखा है इसमें, जैसे रोल पुलिस का क्या रोल है। ठीक है, विटनेस की बात सुनना, रिकॉर्ड स्टेटमेंट विटनेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है, क्रॉस एग्जाम विटनेस, टेक फोटोग्राफ ऑफ द बर्न होम्स। ठीक है, डिफेंस लॉयर का क्या काम है, ठीक है, जज का क्या काम है, जो ये सब रोल्स हैं जो आपको इस चार्ट में, यानी कि ये जो डायग्राम है ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। सो चैप्टर यहीं तक था, तो चैप्टर का खत्म। अगर आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, चैनल की सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।